तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 20% डिस्काउंट, द सेलिंग प्राइस इज ₹24, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस व्हेन द डिस्काउंट इज 30%? अब इस क्वेश्चन से स्टार्ट करो, पहले सोचो पहले कि क्या मैंने बताया था पिछले क्लास में, डिस्काउंट सेलिंग प्राइस किस तरह से ये रिलेटेड होते हैं, एंड व्हाट यू कैन डू इन दिस क्वेश्चन जिससे कि ये काम थोड़ा सा जल्दी हो जाए। जैसे एक ट्रेडिशनल अप्रोच है और एक थोड़ा सा जल्दी करने वाला अप्रोच है, तो वॉट एवर जिससे कि ये क्वेश्चन विद इन अ मिनट हो सके उसको यूज करो। स्टार्ट कर दो इस क्वेश्चन को। कितना आ रहा है? 21। कैसे कर रहे हो बताओ, क्योंकि मैं इसको शायद दूसरे तरीके से बताऊंगा। हाँ बताओ, तुम अपना तरीका बता दो पहले। हाँ हाँ। ओके। पहले मार्क प्राइस निकाली तुमने, हाँ। हाँ ठीक है। हाँ हाँ हाँ। हाँ। ओके। वो तो तुमने निकाला होगा जो पहले स्टार्टिंग में, ठीक है ना। तो इसको एक वो वाले तरीके से क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने पिछले क्लास में तुम्हारा एक क्वेरी था ना कि सर शॉर्टकट से ना करने से नहीं होगा क्या? होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर तुम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा देते, 100 - D1% अपॉन SP1 इज इक्वल्स टू 100 - D2% अपॉन SP2, आई थिंक तब भी ये क्वेश्चन हो जाता। और ये हम लोग रिलेट कर सकते हैं अपने वाले फॉर्मूला से जहाँ पे मैंने बताया था कि अगर प्रॉफिट या लॉस हो रहा है किसी प्रोडक्ट को किसी एक सेलिंग प्राइस पे बेचने पे, तो अगले वाले में अगर प्रॉफिट और लॉस निकालना है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में अगर ये फॉर्मूला यूज करें तो 20% डिस्काउंट फर्स्ट केस में मिला, ये हो गया 80, और उस केस में सेलिंग प्राइस तुम्हारा 24 था। तो अब तुम्हारे पास में डिस्काउंट है 30 का, तो यहाँ 70 लिखेंगे, और SP2 तुम्हें निकालना है। आई थिंक इससे भी तुम्हारा आंसर सेम ही आएगा, और मेरे हिसाब से थोड़ा जल्दी मुझे क्यों लग रहा है आ जाएगा। वैसे तुमने भी जल्दी ही दिया था आंसर, बट ये फॉर्मूला आराम से तुम यूज कर सकते थे। ठीक है, बाकी तुम जिस मेथड से कर रहे हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उससे करो, कोई इशू नहीं है उसमें। बट इसको भी ध्यान रखना, कल को कभी कुछ प्रॉब्लम हो तो इस मेथड से भी कर सकते हैं। ये भी तो इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र बॉट अ मोबाइल विथ 25% डिस्काउंट ऑन द सेलिंग प्राइस। इफ द मोबाइल कॉस्ट हिम ₹4875, देन व्हाट इज द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऑफ द मोबाइल? ये मेरे ख्याल से बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको जल्दी से करो। थोड़ा गलत हो रहा है लगता है, ठीक से करो। थोड़ा सा हाँ, 6500, क्योंकि देखो उसको 25% का डिस्काउंट मिला है, ठीक है ना। तो जो ओरिजिनल तुम्हारा सेलिंग प्राइस होगा उसको एक्स लेके उसमें 25%, मतलब x/4, और ये कॉस्ट तब तुमको उसको पड़ रहा है 4875। मतलब सेलिंग प्राइस को पहले लेट कर लिया, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस को x, उसमें हमें 25% का डिस्काउंट मिला, मतलब 25/100 इंटू एक्स। तो x - x/4 करने के बाद उसको जो मोबाइल मिला है वो 4875 में मिला है, हमें ओरिजिनल निकालना है। अब अगर मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ तो ये आंसर तुम्हारा आएगा, 3 इसको काटेगा 1625 में, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर आएगा 6500। मतलब ओरिजिनल सेलिंग प्राइस तुम्हारा 6500। तुमने भी ऑलमोस्ट ऐसा ही कुछ किया होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है। हम्म। हाँ हाँ हाँ।
हाँ वही हो गया ना, x/4 जो 75 होता है वही है, माइनस करके वही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A person selling an article for rupees 96 finds that his loss percent is one fourth of the amount of rupees that he paid for the article. What can be the cost price of that article? ये अब प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन हो गया डायरेक्ट। तुम्हें बोला हुआ है कि एक पर्सन ने सेलिंग प्राइस बेचा है किसी आर्टिकल को 96 में, और उसको जो लॉस हुआ है परसेंटेज वाइज, दैट इज वन फोर्थ ऑफ द सीपी, बिकॉज अमाउंट ऑफ रुपीज दैट ही पेड फॉर द आर्टिकल इज नथिंग बट सीपी, और यही सीपी तुमको फाइंड आउट करना है। बनने दे, हमें ऑप्शन में भी तो दो दो आंसर्स दिख रहे हैं, तो हो सकता है 160 और 240 हो। तो पहले तो देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन क्या रहा है। हमारे पास में सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में है रुपीज 96, और लॉस परसेंट की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू वन फोर्थ ऑफ सीपी। तो अगर हम लोग सीपी को एक्सलेट कर लेते हैं तो हमारा फॉर्मूला बन गया, लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ सीपी, और लॉस की जगह लिख देंगे सीपी माइनस एसपी, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो सीधा सीधा आंसर बनेगा, अब यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, x माइनस 96 अपॉन एक्स इंटू 100 इज इक्वल्स टू x/4। यहाँ से बना 4x 400x माइनस 96 इंटू 4 हो जाएगा 384 के साथ में 2 जीरो इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। आई थिंक यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया होगा तुम्हारा भी। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक्स स्क्वायर माइनस 400x प्लस 38400 आ गया तुम्हारा। अब सोचो यहाँ से कौन सी वैल्यू पे ये काम करेगा। आई थिंक 160 और 240 हमारे पास में है, यही दो वैल्यूज होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 160x माइनस 240x। ये करने पे ये आंसर 24 इंटू 16 384 ही होता है, और 2 जीरो चिपका देंगे। तो कॉस्ट होगा तुम्हारा आइदर 160 और रुपीज 240। ठीक है, ये आंसर कुछ नहीं है, वैल्यू वहां पे ऑप्शन से ही निकाल लेते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Ram buys 4 chairs and 9 stools for rupees 1340. If he sells chairs at 10% profit and stools at 20% profit, he earns a total profit of rupees 188. अब क्वेश्चन है हाउ मच मनी डिड ही पे फॉर द चेयर्स, मतलब टोटल चेयर्स जो उसने खरीदे हैं वो कितने में खरीदे हैं, मतलब 4 चेयर्स का कॉस्ट एक साथ पूछ रहा है, ये ध्यान रखना। दो इक्वेशंस बनेंगे एक्स और वाई लेट करके, क्योंकि हम लोग चेयर के कॉस्ट को एक्स मान लेते हैं एक चेयर के, और एक स्टूल के कॉस्ट को वाई मान लेते हैं। तो पहला इक्वेशन तो आ गया हमारे पास में 4x प्लस 9y इक्वल्स टू 1340, ये तो तुमने बना लिया होगा। और दूसरा इक्वेशन जो है वो उसके प्रॉफिट और लॉस पे बेस है। तो अगर उसने चेयर्स को बेच के 10% का प्रॉफिट कमाया है तो व्हाट वी हैव टू राइट, मतलब चारों चेयर्स इसमें इंक्लूडेड है। हाँ बोलो। 4 इंटू 10% ऑफ एक्स, 4 इंटू 10% ऑफ एक्स होगा तुम्हारा,
प्लस 9 इंटू, हाँ हाँ बस बस सही है सही है, मतलब 4 इंटू 10% ऑफ एक्स प्लस 9 इंटू 20% ऑफ वाई, ये वैल्यू हमें दे रखी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 188, उसकी प्रॉफिट हुई है। तो यहां से बन जाएगा 4x/10 प्लस 9y/20/100 मतलब 5 इज इक्वल्स टू 188। अब इसके आगे इसका एलसीएम ले लोगे तो ये बन गया 4x प्लस 18y इज इक्वल्स टू 50 से मल्टीप्लाई 188 इंटू 50 कितना हो गया, ये बन गया तुम्हारा 9400 नहीं 940 940 सॉरी हाँ 188 इंटू, हाँ ठीक है सॉरी 1880। बस इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके तुम्हें वैसे भी क्या निकालना है, हमें निकालना है हाउ मच मनी डिड ही पे फॉर द चेयर्स, मतलब 4x की वैल्यू निकालनी है। तो दैट मीन्स हम लोग को y को रिमूव करना पड़ेगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 8x प्लस 18y इज इक्वल्स टू 2680, और यहाँ पे ये 4x प्लस 18y इज इक्वल्स टू 1880 माइनस कर देते हैं, ये गया तुम्हारा, यहाँ से आ गया 800 और ये 4x मतलब x की वैल्यू आ गई 200। वैसे हम लोग को 4x ही निकालना है, हाउ मच मनी डिड ही पे फॉर द चेयर्स, x तो हमारे एक चेयर का कॉस्ट है, तो हमारा आंसर होगा 4x दैट इज 800, ये तुम्हारा आंसर। क्योंकि क्वेश्चन तुमसे एक चेयर का कॉस्ट नहीं मांग रहा, ही इज आस्किंग यू हाउ मच मनी डिड ही हैव टू पे फॉर द चेयर्स। क्लियर होगा आई थिंक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, while selling a watch a shopkeeper gives a discount of 5%. If he gives a discount of 7%, then he will earn rupees 15 less as profit. Find the market price of the watch. ये अगेन तुम्हारा डिस्काउंट और मार्क प्राइस का क्वेश्चन हो गया, आसान है वैसे, करो इसको। डीआर है राइट, क्योंकि अगर मैं ये मान लूं कि मार्क प्राइस हमें निकालना है और उस मार्क प्राइस को अगर मैं एक्स मान लेता हूं, तो हमारे फॉर्मूला के हिसाब से जब शॉपकीपर ने 5% का डिस्काउंट दिया है तो 100 प्लस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इंटू एक्स, ये होता है हमारा मार्क प्राइस का फॉर्मूला। तो इसको मिलेगा 105x अपॉन 100, और अगर उसने 7% का डिस्काउंट दिया है तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 107x/100, और इन्हीं का डिफरेंस जो है वो 15 रुपए के इक्वल। तो बस इसको सॉल्व करेंगे, 2x/100 इज इक्वल्स टू 15, ये इसको काटेगा 50 में, और x आ गया तुम्हारा 15 इंटू 50 दैट इज 750। नाउ दिस x वी हैव लेट एज मार्क प्राइस, हमने फॉर्मूला लिखा था SP इज इक्वल्स टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100, ये था फॉर्मूला, इनटू मार्क प्राइस। हाँ तो एक सेकंड, तो फिर डिस्काउंट हमने कितना दिया, 5% का दिया, 750 आ तो गया, लेकिन आई थिंक ये फॉर्मूला हमने गलत लगा दिया, एक सेकंड। डिस्काउंट ऑफ 5% हुआ मतलब ये हो जाएगा 95x/100, और यहाँ पे आ जाएगा 93x/100। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 15 के इक्वल है। आंसर उससे भी आ जा रहा था वैसे, लेकिन वो गलत था, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया x इज इक्वल्स टू 750। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है शायद, एक सेकंड, नहीं इसमें तो क्लियर दिख रहा है। एन एजेंट बाइज अ टीवी listed at rupees 10,000 and gets 10% and 20% successive discounts. He spends 10% of his CP on transport. At what price in rupees should he sell the TV such that he should earn a profit of 10%? Okay, एक टीवी खरीदा है किसी ने 10,000 रुपए जिसका मार्क प्राइस था, आफ्टर गेटिंग 10% एंड 20% सक्सेसिव डिस्काउंट। तो इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि इसने कितने में टीवी को खरीदा है
और फिर उसने 10% लगाया है ट्रांसपोर्ट पे और फिर उसको बेचा है, सो दैट ही शुड गेट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। ठीक है, करो। बताओ क्या हो गया, क्या कर रहे हो? थोड़ा सा टाइम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ज्यादा लग गया है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस एजेंट ने जहां से भी टीवी खरीदा होगा, तो जिसने उसको बेचा होगा टीवी, उसके लिए जो सेलिंग प्राइस है वही इस एजेंट का कॉस्ट प्राइस है। तो हम लोग सीधा एसपी के फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। ये एसपी है ऑफ दैट एजेंट हु इज सेलिंग द टीवी, बट ये एसपी इस आदमी के लिए सीपी का काम करेगा। तो फॉर्मूला के हिसाब से ये हो गया मार्केट प्राइस इनटू फर्स्ट डिस्काउंट है 10% का, तो यहाँ पे 90/100 लिखेंगे, और दूसरा डिस्काउंट है 20% का, तो इसको 80/100 लिखेंगे। तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया, 4 जीरो कैंसिल हो गए। टीवी इसने खरीदा है 7200 में। अब ये टीवी उसने जिसने बेचा है उसका सेलिंग प्राइस 7200 है, बट ये सीपी फॉर एजेंट हो गया 7200। अब इसने क्या किया, 10% और लगाया ऑन ट्रांसपोर्ट, तो इसमें और ऐड कर लो 7200 का 10%, 72 रुपए और ऐड हो गया, 720 ऐड हो गया, तो ये बन गया तुम्हारा 7920। अब वो चाहता है कि इतना कॉस्ट उसका ऑलरेडी लग चुका है, अब वो इसको बेचे तो उसको प्रॉफिट मिले 10% का। तो इसका 10% पहले निकाल लो, इसका 10% हो जाएगा 792, वो इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि अगर सीपी में 10% ऐड करते हैं तभी जाके सेलिंग प्राइस मिलेगा। तो 7920 में 792 को हमने ऐड कर दिया। आई थिंक हमारा आंसर होगा 8722, यही आएगा। बोलो। एक 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 सेकंड में बताता हूँ, रुक जाए, इसका पहले आंसर चेक कर लो। हाँ 8722। हाँ, सक्सेसिव लगाते समय ना हमारे पास में दो फॉर्मूलाज हैं। एक तो मैंने पिछली क्लास में बताया, तो माइनस कर करके अगर वो करना चाहते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक फॉर्मूला ये भी बना सकते हो, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस इंटू 1 माइनस D1 अपॉन 100 इंटू 1 माइनस D2 अपॉन 100। इससे भी तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन में मार्क्ड मतलब लिस्ट प्राइस तुम्हें दे रखा था 10,000, वही मैंने यूज किया है। पहला डिस्काउंट उसको मिला 10% का, तो यहाँ पे 10 रख के सॉल्व करोगे तो 90/100, और फिर उसको 20% का मिला। अब जो मैंने पिछले क्लास में बताया था, अगर उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो -10 -20 प्लस 200 अपॉन 100, मतलब टोटल 28% डिस्काउंट है। अब 28% डिस्काउंट तुम देखोगे किसके ऊपर में, 10,000 के ऊपर में, और फिर निकालोगे तो वही आ जाएगा सेलिंग प्राइस 7200, क्योंकि 10,000 का 28% हो गया 2800, तो ये तो उसका डिस्काउंट हुआ। अब डिस्काउंट माइनस मार्केट प्राइस इज नथिंग बट सेलिंग प्राइस, तो 10,000 माइनस 2800 विल गिव यू 7200। तो इससे कर ले, इसमें क्या दिक्कत है, ये भी तो फॉर्मूला ही है अपना। हाँ, अच्छा अच्छा, वो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पे तूने माइनस लगा दिया होगा, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब ये क्वेश्चन को ट्राई करना, अभी जो मैंने बताया उससे करने का। डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 40% ऑन ₹500
and two successive discounts of 36% and 4% on the same amount. मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस निकाल लो, एक में तो सिंगल डिस्काउंट ही मिल रहा है, दूसरे में सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहा है, तो वॉट एवर विल बी द सेलिंग प्राइस डिफरेंस, दैट इज द आंसर. डी आएगा. सबसे पहले क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस फर्स्ट केस के लिए निकालेंगे. फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 500 इंटू 60/100. डायरेक्ट कर लेंगे यहाँ से. ये इसको काटेगा 5 में, 30 आ गया. सेलिंग प्राइस नंबर 1 इज 30. सेकेंड वाले में आएंगे, टू सक्सेसिव डिस्काउंट है सेम प्राइस के ऊपर में. 500 हाँ 300, हाँ 500 इंटू 64/100 इंटू 96/100. अगेन ये इसको काटेगा 5 में, 5 इसको काटेगा 20 में, और काटो इसको, हाँ 2 से काट रहे हो, 2 से काटो 32 और 10. अब 32 इंटू 96 करके बाई 10 कर देंगे. कितना आ रहा है, 192 तो यहीं आ गया. ये हो गया 8 to 88. ये तुम्हारा बन रहा है 2 नहीं 307.2. तो पहले केस में सेलिंग प्राइस था 300, दूसरे केस में सेलिंग प्राइस आ गया 307.20. तो डिफरेंस आएगा 7 रुपये 20 पैसे का. ठीक है, नेक्स्ट. ऑन एन आर्टिकल विथ मार्क्ड प्राइस ₹20,000 ए कस्टमर हैज अ चॉइस बिटवीन 3 सक्सेसिव डिस्काउंट. मतलब या तो वो पहला केस ले ले जिसमें उसको 20, 20 और 10 का सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहा है, या फिर वो सेकंड केस ले ले जिसमें उसको सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहा है 45 and 5 का. बट अभी हम लोग को ये नहीं पता क्योंकि इसका भी सम 50 बन रहा है, इसका भी सम 50 बन रहा है. बट देयर इज सम प्रॉब्लम, क्योंकि उसमें जरूर ऐसा होगा कि कोई एक ऑफर उसके लिए बेटर होगा. तो तुम्हें ये देखना है कि दोनों के सेलिंग प्राइस को निकालने के बाद कौन से वाले केस में कम सेलिंग प्राइस है, वो उसके लिए बेटर ऑफर होगा. तो हमें पूछा क्या गया है, बाय चूजिंग द बेटर ऑफर ही कैन सेव हाउ मच. मतलब दोनों के सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट करके माइनस करने से हमें पता चल जाएगा कि कस्टमर के लिए क्या सही रहेगा. अगर शॉपकीपर की बात करें तो जहां सेलिंग प्राइस ज्यादा है वो उसके लिए अच्छा है, बट अगर कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जितना कम सेलिंग प्राइस होगा वो उसके लिए ज्यादा अच्छा है. तो यही निकालना है, निकालो. नहीं, हाउ मच ही कैन सेव बाय चूजिंग द सेकंड ऑफर, वो पूछा है ना. बाय चूजिंग द, हाँ माइनस करके कितना आ रहा है बताओ इसमें से. कौन सा बी, 690. चलो एक बार कल 20,000 इंटू 80 इंटू 80 इंटू 90.
और नीचे में 100 100 100। अब अगर काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो तो ऐसे ही गए, यहाँ से काट लेते हैं 1 2 3 4 5 6, बच गया 20 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 9। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 11520 आ रहा है। फर्स्ट केस में जो शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस होगा वो 11520 का होगा। अब सेकंड केस में देख लेते हैं, SP2 अमाउंट वही है 20,000, बट इस बार तुम्हारा सक्सेसिव डिस्काउंट 40, मतलब 60/100, फिर 95/100, फिर 95/100। सेम टाइम की कैलकुलेशन होगी इसमें भी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 जीरो और काट लेते हैं, तो यहाँ से हो गया 3, ये हो गया 5, 5 इसको काटेगा 19 में। इनको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है SP नंबर 2, 3 2 6, 95 इंटू 19। हाँ कितना आया, कर ले एक बार। नहीं कितना है इस केस में, 6 इंटू 95, ये बन गया तुम्हारा 570, और 19 से और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 6 बचा 51, और ये 57, 10830। इस केस में आ रहा है 10830। अब इनका डिफरेंस देखना हम लोगों को बस। 10830 को अगर हम लोग माइनस करते हैं 11520 से, ये आ गया 0 9, हाँ तो रहा 690, ठीक है आंसर 690 करेक्ट है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, द प्रॉफिट परसेंट made when an article is sold for rupees 78 is twice when it is sold for rupees 69. Find the cost price of the article. ये तो इजी क्वेश्चन है, जल्दी से कर लो इसको। हाँ क्या करोगे बताओ। हाँ हाँ, एक में 9 का प्रॉफिट है और एक में 18 का, क्योंकि 60 को अगर हम लोग लेके चलते हैं तो एक में प्रॉफिट है 9 का, और अगर दूसरे वाले 78 में अगर देख रहे हैं तो वो बन जाएगा तुम्हारा 18 का। मतलब 69 माइनस 60 दैट इज 9, और 78 माइनस 60 दैट इज 18। तो इसमें साफ दिख रहा है कि 9 और 18 के बीच का अगर रिलेशन देखें तो वो 2 टाइम्स हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है 60 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, a bicycle is sold at a gain of 16%. If it had been sold for rupees 60 more, then 20% would have been gained. Find the cost price of the bicycle. इसमें तो आधा क्वेश्चन तो वही हो गया जो हमने ट्रिक पढ़ा था। उसमें हम लोग एक काम कर सकते हैं कि उस ट्रिक को लगा के सेलिंग प्राइस, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे और 16% का प्रॉफिट दे के कॉस्ट प्राइस तक पहुंच सकते हैं। बाकी तुम करके देख लो किस तरीके से कर रहे हो, कि तुम्हारा तरीका थोड़ा अलग होता है ना, तो जो मेन तरीका है उससे थोड़ा सा अलग करना है तुमको। ठीक है, एक बार करें इसको। तुमने जो तरीके से किया होगा, मैं अपने वाले तरीके से एक बार कर रहा हूँ, कि अगर हमने फर्स्ट केस में 16% प्रॉफिट किया और उस समय सपोज कर लेते हैं सेलिंग प्राइस एक्स है, और अब मैंने सेलिंग प्राइस को 60 रुपीज़ ज़्यादा कर दिया, तो मेरा प्रॉफिट परसेंट हो गया 20%, मतलब 120। तो यहाँ से मेरा सेलिंग प्राइस आ जाएगा, इसको मैं काटता हूँ सीधा 4 के टेबल में काट लेता हूँ, तो ये 30 हो गया और ये हो 29। और अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 29x, यहाँ पे 30x, और बाकी 29 इंटू 60, 29 इंटू 1740। तो मेरा सेलिंग प्राइस आ गया, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 1740। अब इसमें हमने गेन कमाया है कितने का, 16% का, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ से निकल सकते हैं, दैट इज 1740 इंटू 100, 100 इंटू SP अपॉन 116, 100 प्लस गेन परसेंट। अब इसको अगर काटते हैं तो आई थिंक ये कितने में जा रहा है, 116 को 1740 से काटना है हम लोग को, 1 में गया 116, ये आ गया तुम्हारा 580, 580 इसको काटेगा, हाँ 5 में काट देगा, हाँ तो हो गया 15, 15 इंटू 100 हो गया 1500। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट,
An article is sold at a certain price. By selling it at two-third of that price, one has a loss of 10%. अब तुम्हें बताना है गेन परसेंट एट द ओरिजिनल प्राइस. आई थिंक अगेन वी कैन यूज दैट सेम फॉर्मूला जो अभी मैं बार बार जिस फॉर्मूला से कर रहा हूँ उससे ये क्वेश्चन हो सकता है. बाकी तुम एक बार ट्राई कर लो अपना. आ रहा है. इसको अगर उस फॉर्मूले से करें तो सबसे पहले तो उसको गेन हुआ है जब उसने ओरिजिनल सेलिंग प्राइस में बेचा होगा. तो 100 प्लस यही हमें फाइंड आउट करना है गेन परसेंट. यहाँ पे एक्स मान लेते हैं. एंड बाई सेलिंग इट एट टू-थर्ड ऑफ द ओरिजिनल प्राइस उसको लॉस हो गया है 10% का. तो यहाँ पे 90 लिख लेते हैं. एक्स से एक्स तुम्हारा कैंसिल हो गया. ये 3 ऊपर भागेगा 180 नहीं 270 बाई 2. 270 बाई 2 मतलब ये 135 हो गया. तो 100 प्लस एक्स आंसर 35%. ठीक है. तुमने कितना बोला था? 35 बोला था ना. देख ले एक बार. नहीं नहीं गलत हो जाएगा फिर. देख ले एक बार अच्छे से. एक बार अपने ही वाले कैलकुलेशन को चेक कर ले क्योंकि यहाँ पे ये टू-थर्ड है. दिस इज टू-थर्ड. तो मैंने क्या किया पहले वाले केस में गेन परसेंट एक्स माना. फॉर्मूला में डाल दिया 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन ओरिजिनल सेलिंग प्राइस एक्स. और जब उसने 90 पे बेचा है मतलब लॉस पे बेचा है 10% के लॉस पे तो 100 माइनस लॉस 10% 90 हो गया. तब उसका ओरिजिनल सेलिंग प्राइस से टू-थर्ड कम में बेचा है. तो मेरे हिसाब से तो आंसर 35 ही आएगा. चेक कर लो 40 क्यों आ रहा है एक बार देख लेना उसको. चल नेक्स्ट. A radio is sold at a gain of 16%. If it had been sold for rupees 20 more, हाँ 500. ये वही सेम फॉर्मूला के ऊपर में सेम तरीके से कर सकते हैं. वही तुम अपने वाले तरीके से कर रहे हो मैं अपने वाला इससे कर लेता हूँ. 116 अपॉन एक्स और यहाँ पे हो जाएगा 120 अपॉन एक्स प्लस 20. सेम ही क्वेश्चन नहीं हो गया कहीं? थोड़ा सा डिफरेंस है वहाँ पे. हाँ 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 ठीक है. चलो फिर ये क्वेश्चन और सॉल्व क्या करना है नेक्स्ट. हाँ ये बताओ सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 10% इज इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ हाउ मच परसेंट? 28 ही होगा. हमने इसमें यही पढ़ा था सक्सेसिव डिस्काउंट निकालते समय -20 -10 उससे कर सकते हैं इसको आराम से. -20 -10 लास्ट वाला हो जाएगा 200 अपॉन 100. तो तुम्हारा आ गया माइनस का 28% मतलब सिंगल डिस्काउंट इज 28%. नेक्स्ट. Okay, a vendor buys oranges at rupees 2 for 3 oranges and sells them at a rupee each. To make a profit of rupees 10, he must sell how many oranges? करो इसको. मैंने खरीदते समय उसने 3 ऑरेंज 2 रुपए में खरीदे हैं लेकिन बेचा एक ऑरेंज को 1 रुपए में. तो उसको जरूर फायदा हो रहा होगा और उसको बताना है कि अगर 10 रुपए का उसको फायदा कराना है तो कितने ऑरेंज उसको बेचने पड़ेंगे. हाँ 30 होगा क्योंकि इसको अगर हम लोग अपने मेथड से करें प्रॉपर मेथड से तो हमारे पास में बाय मतलब सीपी ऑफ 3 ऑरेंज तुमको 2 रुपए में मिला है. तो एक ऑरेंज का सीपी निकाल लेते हैं पहले. सीपी ऑफ एक ऑरेंज हो जाएगा 2/3 ऑफ अ रुपी. और जब बेचा है उसने एक ऑरेंज को तो 1 रुपए में बेचा है. तो प्रॉफिट उसको एक ऑरेंज के ऊपर मिल रहा है. प्रॉफिट ऑफ 1 ऑरेंज सीधा सीधा दिख रहा है 1 माइनस 2/3 दैट इज 1/3. तो अगर एक ऑरेंज पे उसको 1/3 का प्रॉफिट मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि 30 ऑरेंज जब वो बेचेगा तो 30 इंटू 1/3 उसका प्रॉफिट हो जाएगा 10 का. सीधा सा कहानी 30 ऑरेंजेस. A cycle dealer marks his goods 25% above the cost price and allows a discount of 8% on it.
फाइंड हिज गेन परसेंट। अभी करके देख लेते हैं कैसे किया बताओ सब। हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ वैसे करते हैं, तो ऐसा करते हैं सीपी को लेट कर लेते हैं 100, तो उसका जो मार्क प्राइस होगा दैट विल बिकम 125, और उसने डिस्काउंट दिया हुआ है तुमको 8% का, तो सेलिंग प्राइस हो गया 125 इंटू 92/100। अब इसको अगर हम लोग काट दें 25 के टेबल में, 5 4 में गया, ये 18 में जाएगा, तो एसपी हो गया तुम्हारा 90 का। अब एसपी 90 है और सीपी 100 है। 18 5 90 हो रहा है ना, कहाँ पे 23 है, अच्छा हाँ ये गलत लिखा है, 18 23 होगा, 23 इंटू 5 ये होगा 115। तो सीपी 100 है और एसपी 15 है, 115, तो गेन परसेंट हो गया 15% का। ठीक है ठीक है, यहाँ पे खत्म होता है तुम्हारा। ठीक है, तो अभी मैं डेली पेपर सेंड करता हूँ, फिर हम लोग को अपना दूसरे टॉपिक्स में भी जाना है। इस पे देखना, ध्यान रखना, 2 क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे पेपर में, 2 बहुत ज्यादा हुआ तो 3, तो जितना मैंने करवाया है उसमें वो चीजें कवर हो गई है, क्योंकि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन ही वो तुमसे पूछता है प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के ऊपर में, ज्यादा कोई हाई फाई क्वेश्चन होता नहीं है। इन्हीं में से कोई एक आधा क्वेश्चन इस बार के पेपर में भी आया था। तो जस्ट मेक श्योर कि जिस मेथड से भी कर रहे हो इट्स ओके, बट जो बताया हुआ है 6-7 शॉर्टकट से उसको ध्यान रखना बस। ठीक है, चलो कल मिलते हैं, अभी पेपर भेज रहा हूँ, चलो।